डियर व्यूअर्स, नमस्कार। करंट इवेंट्स इन 2 मिनट्स में आपका स्वागत है। जब हम रक्षा की बात करते हैं तो इसमें रक्षा और हमला दोनों शामिल होते हैं। हमले से रक्षा करना भी और उसके पश्चात हमला भी करना। जब नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हो कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, तब यह बात और जरूरी हो जाती है कि हम रक्षा पर ज्यादा ध्यान दें। यानी किसी हमले को नाकाम करने की हमारी क्षमता इस बात पर बहुत डिपेंड करेगी कि हम किस तरह से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर अमल कर पाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइलें प्रायः बनाई गई हैं हमला करने के लिए दूसरे देशों पर। यह बैलिस्टिक मिसाइलें आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसका आविष्कार तब संभव हुआ जब 300 साल पहले आइजैक न्यूटन ने यह बताया, फॉर एवरी एक्शन ऑफ फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी किसी बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया होगी। अगर कोई फेल थर्स्ट प्रदान होगा तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइलें में भी एक जो प्रोपेलेंट होगा प्रारंभ में, उसके ज्वलनशील होने के बाद जो बल प्राप्त होगा उससे मिसाइल ऊपर जाती है। फिर यह मिसाइल एक बूस्ट फेज, जैसे यहां से पीछे गया और उससे ठेल प्राप्त हुआ तो बैलिस्टिक मिसाइल ये बूस्ट फेज तक गई। इसको मध्यवर्ती भाग भी कहते हैं। उसके पश्चात फिर ये अपने टारगेट को लक्ष्य करेगी। बूस्ट फेज तक जाने तक यह प्रोपेलेंट यानी ईंधन प्रणोदक के सहारे चलती है, लेकिन इसके बाद एक इसका ट्रेजेक्टरी तय हो जाती है, उसका प्रक्षेप तय हो जाता है मध्य के बाद, और यह अपनी गति से चलती है। यानी यहां से बूस्ट प्राप्त हुआ, फिर ये चली ऊपर, मध्यवर्ती भाग के बाद ईंधन समाप्त हो गया, अब ये अपनी गति से चलेगी और उसको लक्षित करेगी। अब यदि और इसके बाद इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और बैलिस्टिक मिसाइल कहीं जाकर के हमला कर देगी। लेकिन इसको अगर इसी बीच में रोक दिया जाए तो हमले को नाकाम किया जा सकता है। तो जब बैलिस्टिक मिसाइलों का आविष्कार हमले के लिए हुआ, तभी इस बात को भी सोचा जाने लगा कि इनको नाकाम कर दिया जाए तो इस हमले को असफल किया जा सकता है। और इसके लिए अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल बनाई। और जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ तो उसके बाद भारत में भी इस बात पर, इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाने लगा कि बैलिस्टिक मिसाइल की एक रक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। तो 1999 से ये रक्षा प्रणाली विकसित करना प्रारंभ हुआ हमारे देश में, और इसके 2 चरण निर्धारित कर दिए गए उसी समय। एक पहला चरण जिसमें 2000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाएगी, रक्षा प्रणाली बनाई जाएगी। तो 2012 तक ये प्रथम चरण समाप्त हुआ। यानी 2000 किलोमीटर तक की किसी बैलिस्टिक मिसाइल को, चाहे वो परमाणु बम से लैस हो या न लैस हो, उसको, उसके आक्रमण को असफल करने में हम सक्षम हैं, उसको रोकने में हम सक्षम हैं। और यह प्रणाली हमारे देश में तैनात हो चुकी है। और इसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, एक पृथ्वी रक्षा वाहन और एक एडवांस एरिया डिफेंस। अब इसके बाद यह भी सोचा गया कि इसके बाद और दूर से अगर कोई मिसाइल आएगी तो उसके आक्रमण से भी बचाव के लिए हमारे पास एक रक्षा प्रणाली होनी चाहिए। तो उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया और इसका सबसे पहला परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था। अब इसी द्वितीय चरण की मिसाइल का एक और परीक्षण
यानी 5000 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों के हमले को अक्षम करने के लिए, उससे निपटने के लिए, उसको हवा में ही नष्ट कर देने के लिए एक और सफल परीक्षण 24 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा और इसमें लक्षित मिसाइल उड़ीसा के भद्रक जिले में धामरा नामक स्थल से 4:20 पर उड़ाई गई और इस मिसाइल को नष्ट करना था किससे? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से। वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहां से छोड़ी गई? वह उड़ीसा के चांदीपुर, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से 4:24 पर छोड़ी गई और उसने हवा में ही लक्षित मिसाइल यानी दुश्मन की मिसाइल जिसको कहा गया, जिसको नाम दिया गया परीक्षण में, उसको उसने हवा में सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस तरह से यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, सभी मानकों पर खरा उतरा और भारत अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में आगे और सफल हो सकेगा जब इससे निर्मित प्रणाली को हम तैनात करने में सक्षम हो जाएंगे। और इस तरह से एक बात हम यहां बताना चाहेंगे, करंट इवेंट इन 2 मिनट जरूर है, लेकिन पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ सकता है और 2 मिनट का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 2 मिनट में हम बात करेंगे। कभी विश्लेषण के संदर्भ में थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है जिसको आपको बियर करना होगा। थैंक यू वेरी मच।